आप जब आ जाए ना पर उनको मुझे बुला के सर बुला उनको एक बार ब्रीफ कर दीजिएगा, 2 मिनट बोल के जरा, ठीक? आपको पूरा फुल टाइम। Good morning, all of you. On behalf of Shri Gujarati English Medium Higher Secondary School, we welcome you in webinar on National Education Policy 2020. जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से अपने को नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं कि आखिर नई शिक्षा नीति 2020 जो आ रही है आखिर है क्या, पूरी एक नई रिफॉर्म के साथ आ रही है, एक नई क्रांति के साथ आ रही है। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं इस नई शिक्षा नीति से अवगत रहें, पूरी जानकारी रहे। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर को बुलाना चाहूंगा, जो पहले इस पे 2 लाइन फोकस करें, फिर उसके बाद मैं एक्चुअल जो ये एजुकेशन पॉलिसी उस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सब म्यूट है? हाँ सब म्यूट है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एक बार थोड़ा सा सर वीडियो ऑन, सब एक बार वीडियो ऑन करिएगा प्लीज, सब वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार अनम्यूट करके अपने आप को सर को गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। विदाउट वेस्ट, गुड मॉर्निंग सर। अब समय बिना नष्ट किए मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि आपको पूरी शिक्षा नीति के बारे में बताना भी है। म्यूट करा दीजिए आप, यहीं से म्यूट कर दीजिए सब आप लोग अपने आप को। वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए सर स्टार्ट कीजिए। डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 29 जुलाई 2020 को लॉन्च हुई थी। इसके पहले सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, और उसके पश्चात दूसरी शिक्षा नीति इस देश में आई थी 1986 में, और कुछ सुधारों के पश्चात उसी 86 वाली शिक्षा नीति को 92 में लागू किया गया था। उस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाते हुए जो कुछ उसमें कमियां थीं, उनको विशेष रूप से ध्यान देते हुए ये नई शिक्षा नीति जो सन 2022 से लागू होने वाली है, इसको 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इस नीति में इसका विजन क्या है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करती रहेगी। भारत को एक जीवित और एक न्याय संगत ज्ञान समाज बनाने का इस शिक्षा नीति का दायित्व है। इस शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले 10+2 सिस्टम हुआ करता था। क्लास 1 में एडमिशन हुआ करते थे, लेकिन इसके पश्चात पिछले वर्षों 2009 में आपने देखा होगा कि एक RT राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था चलन में, और वो भी सभी बच्चों को, कोई बच्चा बिना एजुकेशन के न रह जाए, इस नियति के साथ ये लागू किया गया था। और उद्देश्य यही था कि सभी बच्चे शिक्षा से वंचित न हो, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। इस शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 का कंसेप्ट है, जो 3 साल की उम्र के बच्चे हैं
उनको आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के माध्यम से उनको निश्चित रूप से पढ़ाया जाएगा और इसके पश्चात 2 साल तक अर्थात क्लास 1 और 2 को जिनकी उम्र एज 6 से 8 वर्ष के बीच होगी, ये फाउंडेशनल कोर्स के अंतर्गत आएगा। तत्पश्चात प्री प्राइमरी स्टेज, जिसको यहां कहा गया है 3 to 5 क्लासेस अर्थात 8 से 11 वर्ष। इसके पश्चात मिडिल 11 से 14 वर्ष और इसके पश्चात सेकेंडरी स्टेज दैट इज 14 to 18 इयर्स एज ग्रुप। इस तरह पूरे स्कूलिंग शिक्षा को इन्होंने फाउंडेशनल, प्री प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी में कन्वर्ट किया है और इससे निश्चित रूप से बच्चों को लाभ होगा। बहुआयामी इस नीति के लाभ हैं। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं अपने वाइस प्रिंसिपल श्री एस वी चंद्रशेखर जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी को डिटेल में इसके बारे में बताएं, समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे कि अभी आप लोगों को सर ने बतलाया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, नई शिक्षा नीति में हमको ज्यादा फोकस किया गया है स्किल बेस्ड शिक्षा, मतलब बच्चों की कौशल वृद्धि करना। ठीक है, और मैं आप लोगों को डिटेल अपने इस शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, इसके माध्यम से आप लोगों को और समझ में आ जाएगा ये। नहीं, शेयर स्क्रीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम। अच्छा भी हो जाएंगे। नहीं हो रहा, एक मिनट। विनय बंसोड़ को बुलाइएगा या अर्चना देवांगन को। कुछ तो बोलते रहिए। मैडम एक्चुअली थोड़ी सी शेयर की इश्यू आ रही है। मैं जैसे शेयरिंग की आएगा मैं आप लोगों को अपने स्लाइड शेयर करूंगा। मैं तब तक मैं आप लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूं। जैसे नई शिक्षा नीति जो है, इस नई शिक्षा नीति में अलग अलग 4 लेवल बांटे गए। पहले हमारे पास क्या था, सीधा 10+2 10+2 की पॉलिसी में अब तक के चला आ रही है अपनी शिक्षा नीति। अब अपने पास कौन सी शिक्षा नीति आ गई है, 5+3+3 एंड +4। 5 मतलब यहाँ पर 5 क्लासेस को ग्रुप बनाया गया। किसका किसका, नर्सरी से लेके नर्सरी, PP1, PP2, क्लास 1 और क्लास 2, इनको जो बनाया गया है ये क्या है, 5 शुरू के बेसिक, मतलब बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट होनी है ये। मैडम जस्ट इसमें यहाँ पे स्क्रीन नहीं हो रहा है शेयर, बताइए जूम में। इसमें क्या लेना पड़ेगा, बेसिक्स है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, तो जैसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है इसमें, कैसे करें? शेयर में ऑप्शन ही देखो। हाँ शेयर वाला, एक मिनट मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ। आइए थोड़ा इसको स्क्रीन शेयर कर दीजिए। गया।
आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। ओके, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? यस ओके, Yes, sir. यस सर। पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी को देख लीजिएगा प्लीज। अब ये पीपीटी दिख रहा है आप लोग को? Yes, सर yes, sir. ओके, थैंक Yes, sir. ओके। Yes, sir. F5 है ना? ओके, मैडम आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। फाइन। तो अब आप लोगों को मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जैसे कि देख रहे हैं कि पहला जो हमारा है गुजराती इंग्लिश मीडियम स्कूल। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटिंग इन सीबीएसई स्कूल्स। ठीक है, तो सीबीएसई स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कैसे होना है, कब से होना है, ये तो अपन इसको बताएंगे ही अपन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपन पहुंचते हैं। सबसे पहली बात है जैसे विजन ऑफ द पॉलिसी। इस नई शिक्षा नीति की विजन क्या है? इस नई शिक्षा नीति की विजन ये है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन, मतलब जिसमें बच्चे को सर्वांगीण विकास पे फोकस किया गया। केवल पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के अन्य स्किल जो है, अन्य कौशल जो है, उन कौशल पे भी फोकस किया गया है इस शिक्षा नीति पे। तो इसकी विजन क्या है कि बच्चे के सारे फील्ड को लेकर, चाहे बच्चा अगर मान लीजिए पढ़ने लिखने के साथ साथ कुछ खेल कूद में है, बच्चा चाहो तो हो सकता है आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, बच्चा किसी का अदर वोकेशनल कोर्सेस में हो, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा नीति को बनाई गई है। तो इसकी विजन क्या है? हाई एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं अपन इसकी अब की प्रिंसिपल्स। इसके की प्रिंसिपल्स क्या क्या है? अपने को रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी की प्रिंसिपल्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हमको बच्चों को क्रिएटिविटी सोचने के लिए, मतलब बच्चों को इसमें क्या है कि सकारात्मक सोच के साथ साथ सृजनात्मक, मतलब बच्चे की थिंकिंग क्रिएटिवली कैसी हो। अभी क्या होता है, बच्चा उतना ही जितना पढ़ता है उतना ही सोचता है। तो अब इस एजुकेशन पॉलिसी के साथ क्या है, इस एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे को एक अपने साथ क्रिएटिविटी के साथ सोचने का मौका दिया जाएगा, बहुत अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और उसके बाद बच्चे को यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से भी अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ उसकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब जो अपन जिस समाज में जो स्कूल चल रही है, जिस स्कूल में जितने भी समाज के लोग जुड़े हुए, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा। इसकी ये प्रिंसिपल्स है, मतलब ये उद्देश्य है। और जोर दिया जाएगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उस पर जोर दिया जाएगा। तो ये है नई शिक्षा की नीतियों की प्रिंसिपल्स, मेन उद्देश्य। मैंने पहले क्या बताया? पहले बच्चे को ये बताया कि विजन, इसका विजन है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसके सबका, मतलब इक्विटी और इंक्लूजन के साथ साथ, मतलब as the cornerstone of all educational decisions, सभी प्रकार के निर्णयों को एक साथ कलकेट करके उसको इम्प्लीमेंट करना। और उसके बाद बच्चे के अंदर में जो क्षमता छुपी हुई प्रतिभा, उसको फाइंड आउट करना। ये सब इसके उद्देश्य हैं। बच्चों को टेक्नोलॉजी से यूज करने की आदत, यूज टू करने की भी आदत की जाएगी।
यही इसका उद्देश्य है, जो मैं मेन मुख्य उद्देश्य बताया आपको, तो यही है कि बच्चों को इसमें अपना कौशल इंप्रूव करने का मौका दिया जाएगा, बच्चे को अपनी टेक्नोलॉजी में अपने आप को इंप्रूव करने का मौका दिया जाएगा, बच्चे को क्रिटिकली और क्रिएटिविटी। सर एनोनेट को ऑफ कर दीजिए सर आप लोग प्लीज। जो प्लीज गोदिएगा मत कोई। मैडम रेड से जो भी गोद रहे हैं प्लीज उसको नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें एनोनेट पे आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको ऑफ करिएगा एनोनेट को। एनोनेट ऑफ करिएगा। मैं मतलब गोदिएगा मत, मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस पे गोदिएगा मत। नेक्स्ट आते हैं, ये दो चीजें हो गई, विजन और विजन के साथ साथ गोदिएगा नहीं। आदित्य आप गोद रहे हैं, आपके इसमें से लिखा रहा है, ठीक है। अरे आज करना क्यों है तेरा? चलिए अब इरेज करना है ना। नेक्स्ट स्लाइड में अपन आते हैं, जैसे ये विजन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे वाली ये पूरी देर रखे। अर्चना को बुलाइएगा यहाँ पे ना। अब आता है अर्चना मैडम। नेक्स्ट इसकी स्लाइड में देखिए, अब अपन आते हैं एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसी थी, इसकी अब एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसी होगी। ठीक है, इसका एकेडमिक स्ट्रक्चर जैसे कि अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था, 2+10, मतलब एज 16 से लेके, देखिए पहले एज 6 से लेके 16 तक का 10, फिर उसके बाद 2 ईयर 16 to 18। तो इसमें क्या करते हैं आपको कि जैसे भी देख रहे हैं कि यहाँ सेकेंडरी स्टेज 4 साल का है। अब देखिए जैसे 4, मैडम ये एनोनेट का ऑफ कैसे करना है? ना चश्मा दे तो मैं वहां से। आंसू बदल मुकी गया डब्बा रख कने ने वाह ओके, वो चटनी ना के 4 लेवल आपको दिख रहा है। ये जो 4 लेवल देख रहे हैं आप, 3 इयर्स आंगनबाड़ी, ये सबसे पहली बात है फाउंडेशनल स्टेज। जैसे अपन ने बताया था 5+4+5+3+3+4, तो 5 में मतलब क्या हो गया, फाउंडेशनल स्टेज। इसमें आएंगे आपका प्री प्राइमरी के तीनों क्लासेस, KG1 मतलब नर्सरी, KG1, KG2 और क्लास 1-2, जिसको हम लोग दिए हैं नाम, मतलब जिसको शिक्षा नीति ने नाम दिया है फाउंडेशनल स्टेज। सेकेंड है प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3, 4, 5, इसमें 3 क्लासेस ली गई हैं। इसमें बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद है +3 अगेन मिडिल स्टेज, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, जिसको हमने दिया मिडिल स्टेज। और फाइनल स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जिसमें आपको 4 क्लासेस काउंट होंगी, 9th, 10th, 11th और ये 12th। ठीक है, तो ये 9, 10, 11, 12 की जो क्लासेस हैं, ये 4 लेवल्स अपने को बनाया गया है। इसमें सबका एज लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलना मीटिंग में। ठीक है, कर लूंगा। नाउ अब इसमें क्या है, क्रिटिकल, देखिए इसमें क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग और ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस, ये सब चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें अपने को बच्चे जैसे देख रहे हो कि रिड्यूसिंग करिकुलम टू द कोर एसेंशियल टू मिनिमाइज द रोट लर्निंग। अभी तक क्या होता है कि बच्चों को याद करने में ज्यादा हम फोकस करते थे। रोट लर्निंग मतलब
हम बच्चों को ज्यादा याद करने की ओर फोकस करते थे। इसमें क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, मतलब बच्चा करके सीखेगा, जो भी करेगा उसमें करता हुआ, जो भी शिक्षा नीति में जो है कि करेगा उसको करते हुए सीखेगा वो, ठीक है। इसका मतलब यह है, इसमें शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड में इसमें अब बच्चे को क्या है कि पूरा क्लासरूम 21st सेंचुरी की क्लासरूम्स में जाना पड़ेगा। अब 21st सेंचुरी की क्लासरूम्स कैसे होंगे ये आपको इसमें पता चलेगा। ये देखिए, ये है 21st सेंचुरी के क्लासरूम्स के अपने पास टोटल ओवरऑल जो है कैसे टाइप की होगी। सबसे पहले बस कोलैबोरेशन, मतलब सहयोग की भावना सबको साथ। डिजिटल लिटरेसी, जो टेक्निकली बच्चे को साउंड करना है। बच्चे का है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता बढ़ाया जाएगा उसमें। कम्युनिकेशन स्किल बच्चों का बढ़ाया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब वो कुछ हट के सोचे उन चीजों को, इस टाइप का किया जाएगा। देन उसके अंदर क्रिएटिविटी भी डाली जाएगी, मतलब डालने के लिए फोकस, ऐसे मतलब अपनी जो करिकुलम होगी इसी बेस्ड पे होगी। हेल्थ और फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे के अंदर जो पढ़ रहा है सीख रहा है वो ठीक है, इसके साथ साथ समाज के प्रति, देश के प्रति, उसके राज्य के प्रति, जहां रहता है उसके पूरी समाज के प्रति, ठीक है, उन सारी के प्रति उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी भी चीजें शिक्षा दी जाएगी। इसी शिक्षा के तहत इस शिक्षा नीति को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जी सर, जी सर। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, नेक्स्ट है एम्फेसाइजेस ऑन एजुकेशनल वोकेशनल एजुकेशन। अब ये वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है केवल पढ़ाई लिखाई में, जैसे अभी आज की डेट में हम लोग सिर्फ पढ़ाई 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 सोचते हैं, तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी, जैसे कोई म्यूजिक में अच्छा रहता है, कोई खेल कूद में अच्छा रहता है, किसी की जैसे मान लीजिए किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा रहता है, तो उन सब चीजों में भी हम लोग, मतलब ये शिक्षा नीति जो है इस पे फोकस किया है। मतलब जैसे कारपेंटर्स, गार्डनर्स, है ना, ये सब चीजों के, मतलब बच्चों को, अगर बच्चे की रुचि है कि मैं कुछ अच्छे से करूं, बढ़ई जैसे कार्य, कारपेंटरी सीखूं, या नहीं तो गार्डनर सीखूं, माली का काम सीखूं, जिसमें उसको लाइफ के स्किल में, कल के डेट में अगर मान लीजिए रोजगार नहीं मिलता है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि अपने देश में माननीय प्रधानमंत्री स्किल इंडिया का एक कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, तो उस स्किल इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत ही इन सब चीजों को, वोकेशनल एजुकेशन को भी हमारी शिक्षा नीति में जोड़ा गया, जिसमें बच्चों को जो है, बच्चों को इसमें सीखने का मौका मिलेगा, उनको अपने हिसाब से अपने स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन। अब देखिए, हेल्थ एजुकेशन जैसे मैंने बताया, बच्चे को सोचने के साथ साथ अभी ये बच्चों को वोकेशनल भी, बच्चों की स्किल डेवलप करने के लिए जो फोकस किया गया, साथ ही साथ अब किस में फोकस किया जाएगा, बच्चे को उसके हेल्थ एजुकेशन पे भी इसको ध्यान दिया जाएगा, कि मतलब जैसे फर्स्ट एड होता है, कुछ मेडिकल अर्जेंसी आ जाती है, उसको स्वस्थ कैसा रहना है, समाज को स्वस्थ कैसा रखना है, ठीक है, और आसपास के न्यूट्रिशन का, मतलब खान पान का न्यूट्रिशन, अपने आप को, अपने मेंटल हेल्थ कैसी रखनी है, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ कैसा रखना है, शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रखना है, ठीक है। इन और जो इल इफेक्ट्स हैं, जो धूम्रपान निषेध का कॉन्सेप्ट चलता है, उसमें धूम्रपान निषेध के तहत में जितने भी अल्कोहल, जितने भी टोबैकोस, जितने भी आपके अदर ड्रग्स हैं जो हमको नहीं लेना चाहिए, उन सब के इल इफेक्ट्स और उनके बुरे प्रभावों के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, उनके सब चीजों के बारे में बतलाया जाएगा उस हेल्थ एजुकेशन में। तो ये है एजुकेशन सिस्टम में, इसमें जो शिक्षा नीति में जो फोकस किया गया। अब आते हैं कि बच्चों का असेसमेंट कैसे होगा। अभी आप क्या देख रहे हो कि हम सीबीएसई को केवल 10th तक का ही रिपोर्ट कार्ड भेज रहे हैं, 10th का ही भेजते हैं, बाकी क्लास 1 से, नर्सरी से लेके 8th तक का हम अपने पास ही रखे रहते हैं, कुछ उसमें
नहीं जाता रिकॉर्ड से। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि इस नई शिक्षा के अंतर्गत ऑल स्टूडेंट्स जो है आपको स्कूल लेवल में कौन कौन से एग्जामिनेशन लेंगे, 3 का लेंगे, 5 का लेंगे और 8 का लेंगे। उसके बाद इन तीनों की रिकॉर्ड भी ऊपर अपने को की मतलब भेजना रहेगा। ये है स्टूडेंट डेटा को भी हमको वहां पर इन क्लासेस में भेजना पड़ेगा। अब बैरियर्स कौन कौन सी क्लासेस में है, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10, देन लास्ट में ग्रेड 12। तो इस प्रकार की इस शिक्षा नीति को अपने को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब देखिए रिपोर्ट कार्ड कैसे होगा। अभी आप रिपोर्ट कार्ड में क्या देखते हो, अभी आप सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के सब्जेक्ट में इंग्लिश में कितना मार्क्स पाया, हिंदी में कितना मार्क्स पाया, बस सब्जेक्ट्स का परफॉर्मेंस देख रहे हो। लेकिन जब आगे बढ़ोगे आप तो बच्चा प्रोजेक्ट करता है, बच्चा प्रोजेक्ट के साथ साथ क्विज में पार्टिसिपेट करता है, बच्चा जो है अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, तो बच्चे का जो पूरा रिकॉर्ड कहाँ अपने को रिपोर्ट कार्ड में दिखता है। तो नाउ अब जो नई शिक्षा नीति के तहत जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उस रिपोर्ट कार्ड का मेन क्या है, वो सारी चीजें बच्चों को लिया जाएगा, जिसमें टू बी यूज्ड ओनली फॉर डेवलपमेंट पर्पस ऑफ द स्कूल एजुकेशन। जिसमें बच्चे ने अगर बच्चे का अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार रहा, उसमें बच्चों की फीडबैक भी बच्चों के दोस्तों से ली जाएगी, बच्चों के टीचरों से ली जाएगी, बच्चों के पेरेंट्स से ली जाएगी फीडबैक, और टीचर्स भी अपनी फीडबैक देंगे। ये सारी फीडबैक्स को लेकर बच्चे की 360 डिग्री की होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगी, जिसमें बच्चे का सारा बिहेवियर, घर में कैसा बिहेव करता है, घर में अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बिहेव करता है, स्कूल में अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ कैसे बिहेव करता है, ये सारे चीजों का फीडबैक लेकर बच्चे का क्विज में क्या परफॉर्मेंस रहा, अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन उसकी अदर क्लासेस में कैसी उसकी मतलब इंप्रूवमेंट है, ये सारी चीजों को अपन मिलाकर एक जो बनेगी वो बनेगा अपना एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड जब बनेगी आप लोगों से भी शेयर किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको आपके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में इस बार पेरेंट्स से बच्चों की भी फीडबैक लिया जाएगा। ये था नई शिक्षा नीति के कुछ अहम मतलब बिंदु, जिसमें हम चाहते थे कि हमारे अभिभावक भी रूम में ही होंगे 205 205 में है ना। ठीक है, सो आप जो है मतलब एक छोटा सा जानकारी, मतलब ये बहुत देखिए ये नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी नीति है, जिसको हम सबको समझने में बहुत घंटों घंटों 2-2 घंटे 3-3 घंटे के वेबिनार्स भी हमारे इसमें सफिशिएंट नहीं होता। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स एटलीस्ट कुछ तो समझे नई शिक्षा नीति में। ठीक है, तो ये था मेरा जो नई शिक्षा नीति पे थोड़ा सा नेक्स्ट, और मैं आपसे थोड़ा इस बारे में चर्चा भी करूंगा कि आपको कैसा ये लगा। थैंक यू जितना आप लोगों ने समय दिया। आप लोग प्लीज लाइन में रहिएगा, क्योंकि मुझसे आपके इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी पूछने हैं, कि आपके मेरे को कुछ क्वेरी होगी तो उससे भी मुझे बात करनी थी। तो ये शिक्षा नीति जो है, मैं थोड़े से फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ नई शिक्षा नीति को। नई शिक्षा नीति का विजन क्या है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, गुणवत्ता के साथ शिक्षा, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर ने आप लोगों को बताया। फर्स्ट, सेकंड जो है हमारा इसका मेन उद्देश्य क्या है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बनाना, बच्चे को उसके अंदर जो स्किल्स होते हैं पढ़ाई के साथ साथ जो अदर स्किल्स होते हैं उसको जगाना, उसको इम्प्रूव करना, बच्चे के अंदर टेक्निकल स्किल्स को साउंड करना, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, ये इसके बेसिक उद्देश्य हैं। इसके बाद पूरी शिक्षा नीति को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया। पहली शिक्षा नीति क्या थी, 10+2 मतलब 6 उम्र से लेके 16 साल तक का, फिर 17-18, 10+2 मतलब 10वीं प्लस 2 साल मतलब 12। ठीक है, अब नई शिक्षा नीति क्या कहती है, नई शिक्षा नीति 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसका पहला भाग है, सबसे पहला भाग फाउंडेशन, जिसमें 5 क्लासेस को लिया गया इस फाउंडेशनल में, जिसमें आपका नर्सरी मतलब PP1, PP2, KG, फिर उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया फाउंडेशन, मतलब बच्चे का फाउंडेशन हम यहाँ से तैयार करेंगे। इस प्रिपरेटरी में आप
इस प्रिपरेटरी में आपको क्या करना पड़ेगा? माता को करवानी पहली बात ही कृष्णा खोडियार जी प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए ना। सो ये जो प्रिपरेटरी के साथ आंगनबाड़ी के स्कूल्स भी इसी प्रिपरेटरी लीव में फाउंडेशन में जुड़ गए हैं, ठीक है। नाउ क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ये जो है आपका फाउंडेशन होगा, सॉरी प्रिपरेशन होगा, मतलब हम आगे की शिक्षा के लिए प्रिपेयर करेंगे बच्चों को 3, 4, 5 में, जिसमें बच्चे को वोकेशनल कोर्स लेना है, बच्चे को अपने को तकनीकी शिक्षा के लिए तैयार करनी है, इसीलिए क्लास 3, 4 में हम फोकस करेंगे। 6 से 8 में हम किस में शिक्षा में फोकस करेंगे? बच्चों को 6 से लेकर 8 में हम वोकेशनल कोर्सेज, म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, बाग मतलब गार्डनिंग, फिर कारपेंटरी फोकस करेंगे, जो शिक्षा नीति हमको सजेस्ट कर रही है। 9वीं से 12वीं में बच्चों को सब्जेक्ट चॉइस, जैसे अभी क्या सब्जेक्ट चॉइस कब करता है बच्चा? 11वीं और 11वीं में चॉइस करता है कि उसको कौन सी सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। लेकिन 9वीं अब क्या करेगा? अमित शर्मा सर प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, ठीक है। तो लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चे को 9th क्लास से ही सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये शिक्षा नीति है। रिपोर्ट कार्ड बच्चे का कैसे मिलेगा? कंप्लीटली ओवरऑल उसके परफॉर्मेंस, पूरे उसकी ओवरऑल बिहेवियर, उनकी सोसाइटी में बिहेवियर, घर पे बिहेवियर, सारी चीजों का मिलाकर ये है टोटल निचोड़ इस पर्टिकुलर नई शिक्षा नीति का। इस नई शिक्षा नीति में किसी को भी डाउट होगा तो अपने पास अभी समय है 5-10 मिनट, और किसी को और भी कुछ डाउट है तो प्लीज अभी क्वेश्चनर कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया इस शिक्षा नीति के बारे में और भी समझना हो तो आपका स्वागत है स्कूल में, आप स्कूल में आकर हमसे कर सकते हैं। प्लीज अभी 10 मिनट हमारे पास समय है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? शिक्षा नीति से जा रहे हैं, जागरूकता जो होगी। एक्सक्यूज मी सर, बच्चे किस क्लास में चूज करेंगे? कौन सा मैडम? बच्चे किस क्लास सब्जेक्ट चूज करेंगे? 9th onwards। 9th क्लास में? हाँ जी। और ये शिक्षा नीति में, ये शिक्षा नीति अभी 2022-23 से होगी मैडम ना, 2021-22 में पुरानी शिक्षा नीति ही चलेगी, इतना याद रखिएगा। जैसे मेरा बच्चा, सर एक्सक्यूज, मेरा बच्चा 8th क्लास में है तो 9th में अगले साल सब्जेक्ट चूज करेगा वो? नहीं मैडम, अभी इस पे कोई मतलब रूल नहीं, अभी उसमें कोई भी प्रपोजल आया नहीं है ये, ठीक है। ये शायद 2022-23 से स्टार्ट होगा। अगर ये आया तो निश्चित रूप से हम उसको वो भी इम्प्लीमेंट करा देंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं आया कि 9th से अगले साल से 9th से इसको सब्जेक्ट चूज करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हम उसको अपडेट कर देंगे मैडम। ओके ओके। और किसी का क्वेश्चन? और किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आवाज कट। हेलो हेमा मैडम आपके यहाँ से आवाज अपने आप को आ रही है क्या अभी? मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। Sir, any subject which would be given preference? अनुभव त्रिपाठी सर, आपने जो डाला सर एनी सब्जेक्ट, तो ये जो भी है सर सब्जेक्ट का जो आया है ये हम लोग पूरी क्लैरिफिकेशन करेंगे, जो इसका डिटेल सर्कुलर आना है, इसका डिटेल सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेलिंग आनी, जैसे ये आएगी तो सर हम लोग आपको लोग को अपडेट कर देंगे इस बारे में। हेलो सर। हाँ जी सर जो आपने बताया क्लास 3, 5, 8 तो वो सब की क्या बोर्ड एग्जाम होगी क्या? बोर्ड नहीं मैडम, एग्जाम तो स्कूल में ही होनी है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको मतलब जैसे अभी तक क्या रहता था कि अपने इन रिकॉर्ड्स को ऊपर जैसे नहीं भेजते, तब ये रिकॉर्ड्स भी इन बच्चों के ऊपर में जाएगी, वो बोर्ड एग्जाम नहीं।
हमको स्कूल को पर दिल्ली तक उसका रिजल्ट जाएगा, ऐसा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओके, थैंक यू सर। और कुछ? और किसी को कोई डाउट? अदरवाइज फिर अपन इसको वाइंड अप करें, अगर आप लोग की अनुमति हो तो। कोई डाउट नहीं हो तो फिर अपन इसको वाइंड अप करते हैं। डाउट पूछे रहते हैं। अच्छा आपको देखा है कि ना देखा? ओके, थैंक यू त्रिपाठी सर। यस, शुभम शर्मा सर, आप हाथ रेज करें, कुछ क्वेश्चन है आपका, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। म्यूट करवाने के बाद अनम्यूट करो और अपने आप को क्वेश्चन पूछिए, शुभम शर्मा सर। वीडियो कोई डाउट? शुभम शर्मा सर, आपने हाथ उठाया है, कुछ क्वेश्चन है सर? विल यू पोस्ट दिस टॉक टू यूट्यूब? आई विल ट्राई मैडम, I will try my level best to post it. Anything else? Okay, so shall we wind up it? Okay, again, I would like to extend Yes, sir. I would like to extend my sincere thanks to you all for attending this webinar. और भी हम इंटरेक्ट, जैसे जैसे नए नए इंफॉर्मेशन, जैसे नए नए रिफॉर्म्स आएंगे इस पॉलिसी के, हम ऐसे वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे और इस वेबिनार्स के तहत पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू ऑल वंस अगेन। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। थैंक यू ऑल। सर एक मिनट सर। हाँ जी मैडम, बोलिए बोलिए। सुनिए सर, तो सर आपने बताया है कि आवाज कट रहा है आपका। मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क इशू, ओके, नो इशू ना। तो आप लोग चाहो तो मुझे आप टाइप करके भी, आपके पास मेरा नंबर रखा हुआ, आप टाइप करके भी मुझसे पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज, नो इशू। ओके ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू।